हेलो स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि यदि आव्यूह ए आई जे 2/4 का क्रम हो तो इसमें कुल कितने अवयव होंगे। आपको दे ही रखा है क्रम, क्या दे दिया नीचे 2/4, तो अवयव कितने हो जाएंगे अपने पास, कुल अवयव 8 है ना। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि 4/4 क्रम के इकाई आव्यूह का उदाहरण, इकाई आव्यूह लिखिए। तो इकाई आव्यूह मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आई से नाम दे दे। 4/4 मतलब 4 ही रो 4 ही कॉलम। आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे 1 1 1 और बाकी क्या होंगे सारे 0, R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4/4। ठीक है, चाहो तो यहाँ I4 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है कि k + 4 - 1 3k - से बराबर a - 1 3 - 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अपने को a का मान ज्ञात करना है, बीच में बराबर का निशान है, दोनों का क्रम क्या है, समान है, तो ये समान अवयव है तो संगत अवयवों की क्या कर लेंगे, अपने तुलना कर लेंगे। k + 4 किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, -1 के बराबर है ही, 3 3 के बराबर है ही, और k - 6 किसके बराबर हो जाएगा, -4 के। यहाँ से पहले अपनी k की वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगी, माइनस से इधर जाके क्या आ जाएगा +6। k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इंटू इक्वेशन 1 फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा k + 4 = 2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 4 - k 2। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 6 अवयव वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। तो अपने पास टोटल अवयव कितने हैं 6, तो इसके गुणनखंड ले लेंगे अपने। क्या क्या गुणनखंड लेने हैं, जैसे कि अपने ने ले लिया सबसे पहले 1/6 है ना, फिर क्या हो जाएगा 2/3, फिर 3 × 2, इसके गुणनखंड देख रहे हैं ना अपने जो हो रहे हैं, और लास्ट 6 × 1। एक आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि बाई चांस 100 हो तो आप कैसे देखोगे, है ना, 100 एलिमेंट दे दे, तो आपको मैंने क्या कहा था कि आप ट्रिक से कैसे कर सकते हो कि 6 के आप अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 2 की पावर 1 3 की पावर 1। आपने क्या करना है, पावर में 1 1 ऐड कर देना है ना, और इनका इंटू कर लोगे, 2 × 2 कितने हो गए 4। कुल कितने अवयव बनेंगे अपने पास, कुल कितने क्रम बनेंगे, 4 क्रम बनेंगे। देखिए यहाँ भी 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि 2/2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए जहां आपके पास अवयव इस तरह से डिफाइन हो रहे हैं। तो फर्स्ट है कि ये जो इस तरह से डिफाइन हो रहे हैं, आप जनरल फॉर्म लिख लोगे पहले। तो 2/2 मतलब 2 ही रो लेने हैं और 2 ही क्या लेने हैं, आपको कॉलम लेने हैं ना। तो A = R1 R2 C1 C2 A11 A12 A21 A22 है ना। अब करें अपने इसमें बस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाइए। A11 I का मान भी 1 J का मान भी 1, तो 2 × 1 2 माइनस J की वैल्यू 1, 3 × 1 3 प्लस J की वैल्यू 1, क्या आ गया अपने पास 2 - 1 1/4। फिर A12 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो I की वैल्यू 1 रखोगे तो 2, J की वैल्यू 2 रखोगे तो -2, और 3 × 1 3 प्लस में 2 0/5, क्या आ गई वैल्यू 0। नेक्स्ट A21 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ, तो I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 माइनस J की वैल्यू 1 1 ओवरऑल 3 × 2 6 प्लस J प्लस का 1, क्या आ गई वैल्यू 3/7। नेक्स्ट A22 I भी 2 और J भी 2, 2 × 2 4 -2 बटे में
3 गुना 2 6 प्लस में 2, क्या आगे वैल्यू 2/8, 1/4। अतः इसलिए मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा आपके पास हल, वैल्यू रख देंगे। A11 की कितनी आई है 1/4, A12 की 0, A21 3/7, नेक्स्ट A22 1/4। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अपने पास EIJ I + 2J का वर्ग अपॉन में 2I। तो वही A11 निकाल लेंगे, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1, तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 1 2, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 9/2 आ गया है ना। नेक्स्ट A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 2 × 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 × I की वैल्यू कितनी अपने पास 1, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2। नेक्स्ट है ये 21 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू 2 रखेंगे अपने, तो 2 प्लस J की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 × 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 × 2, I की वैल्यू 2 है ना इस बार, तो क्या आ गया 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 4। नेक्स्ट A22 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, तो 2 × 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 × 2 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 4, कितना आ गया 9। नेक्स्ट है थर्ड ए, अब इसी में अपने रख देंगे मैट्रिक्स, क्या आ जाएगी अपने पास B, A11 9/2, A12 25/2, A21 4, A22 9। थर्ड है A11 2 × इसी में रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1 2, -3 × 1 3, माइनस का 1, A12 2 × 1 2, -3 × 2 6, माइनस के 4, A21 2 × 2 4, -3 × 1 3 1, A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू भी 2, 2 × 2 4, -3 × 2 6, माइनस के 2, तो C मैट्रिक्स क्या आ गई अपने पास -1 -4 1 माइनस का 2, 2/2 का क्रम। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक 2/3 क्रम का अवयव ज्ञात करें जहाँ पर EIJ = ½ 2I - 3J mod of 2I - 3J से डिफाइंड हो रहा है। तो मापांक है तो ऑब्वियसली सारे के सारे क्या आएंगे अपने पास बाहर, पॉजिटिव आएंगे। तो 2/3 का पहले अपने क्रम लिख लेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 2 रो और 3 कॉलम, R1 R2 C1 C2 और C3, A11 A12 A13 A21 A22 A23, है ना। अब सोल्व करें, सारे के सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। A11 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हाफ 2 × 1 2, -3 × 1 3, है ना। 2 - 3 -1, बट मोड है तो पॉजिटिव आ गया, वैल्यू क्या आ गई अपने पास हाफ, और फिर मोड में -1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरह से A12 है ना, A12 निकालेंगे तो I की जगह 1 J की जगह 1, हाफ 2 × 1 2, माइनस J की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 × 2 6, क्या आई वैल्यू अपने पास 2 - 6 -4, मापांक से बाहर लेंगे तो 4/2, वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से A13 हाफ I की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, माइनस J की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 3 9, 2 - 9 -7, मापांक से बाहर 7/2। नेक्स्ट है अपने पास इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे A21 I की वैल्यू 2 पुट करेंगे और J की वैल्यू 1, है ना। यहाँ पुट करेंगे तो हाफ ऑफ मोड 2 × 2 4, -3 × 1 3, वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4 - 3 1, हाफ आ गई। A22 हाफ ऑफ मोड I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2 रखेंगे, 2 × 2 4, -3 × 2 6, 4 - 6 -2, 2/2 कितना आ गया अपने पास
1 A23 हाफ ऑफ 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 जी की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9 4 माइनस 9 माइनस 5 एंड बाहर क्या आ जाएगा 5/2। इसलिए जो अपने पास मैट्रिक्स ए आएगी उसके एलिमेंट्स के मान रख देंगे, अब अपने वैल्यू रख देंगे। A11 की हाफ, A12 की 2, A13 की 7/2। पॉइंटों में नहीं लिखनी है, अपने आंसर इसी में ही दिए हुए हैं, ध्यान रखना ये बात। फिर नेक्स्ट A21 हाफ, A22 1 एंड A23 5/2। नीचे क्रम लिख देंगे 2/2।